गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है परसेंटेज। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि अदर जो टॉपिक हैं वो भी इससे काफ़ी कनेक्टेड हैं। तो यदि ये चीज़ें आपको समझ में आती है तो अर्थमेटिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो, रेशो और परसेंटेज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। चाहे आप बैंक का एग्ज़ाम दें, SSC दें, रेलवे दें, कोई भी एग्ज़ाम दें, या दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इसका यूज़ मोस्टली टॉपिक में किया जा सकता है। जैसे रेशो का यूज़ होता है मोस्टली टॉपिक में, ऐसे ही इसका भी यूज़ हर जगह किया जा सकता है। चाहे आप मिक्सचर एलिगेशन देखें, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क में भी इसका यूज़ किया जा सकता है बहुत जगह, ठीक है ना, टाइम एंड डिस्टेंस में, चाहे आप बहुत जितने भी टॉपिक हैं सभी में परसेंटेज और रेशो का यूज़ किया जा सकता है। तो यदि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हर चीज़ को धीरे धीरे बेसिक से, बिल्कुल ABC से पढ़ना है हमें, और हर चीज़ को समझना है, कहना क्या है, क्या मीनिंग है, हर चीज़ को ऐसे समझना है, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो बेटा, नाम से ही हमें समझ में आता है प्रतिशत, परसेंटेज। पर माने एक होता है, ठीक है ना, परसेंटेज, प्रतिशत। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि एक ऐसा फ्रैक्शन, एक ऐसी भिन्न जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर क्या हो, सो हो। आपने लिखा भाई, आपसे यदि मैं ये कहता हूं X%, मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूं, X% आपने कहा, तो X% क्या बता रहा है कि आप यही बताएंगे ना, X/100। ये क्या बन के आई है भाई? ये हमारा आया, एक फ्रैक्शन आया, भिन्न आई, यही तो आया ना। ये क्या है? हमारी एक भिन्न हो गई, फ्रैक्शन हुआ। तो एक ऐसा फ्रैक्शन, एक ऐसी भिन्न जिसका जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो क्या है? 100 है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। या आप दूसरे वे में कह सकते हैं 100 में से कितना पार्ट, कितना हिस्सा, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बातें क्लियर हैं इतनी? चलो इसको और समझते हैं भी क्या। अब जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात ये कहता हूं कि ये हमारी एक लाइन है, ध्यान देना भाई, क्लियर है। इसको मैंने, इस लाइन को मैंने 100 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, 100 टुकड़े, मैंने इसको 100 पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दिया। मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने डिवाइड किया। लेकिन ये कितने पार्ट हैं? ये पार्ट हैं कितने भाई? 100 पार्ट हैं। टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने? 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब यदि मैं आपसे कहता हूं ये वाला पार्ट, ये तो एक ही है ना, टोटल कितने पार्ट हैं? 100। लेकिन ये वाला पार्ट तो एक ही है ना, तो इसका मीनिंग 1/100। अब 1/100 क्या बताया? कि 100 में से एक है, और जो 100 में से जितना होता है वही तो परसेंटेज है। उसी का मीनिंग क्या है? परसेंटेज से 100 में से कितना हिस्सा, 100 में से एक है, तो इसका मीनिंग, इसको हम क्या लिखते हैं भाई? 1%। इसको हम क्या लिखेंगे भाई? 1%। क्लियर है? अब यदि मैं कहता हूं यहां से मैंने ये दो पार्ट लिए, तो 2/100, तो आप कहेंगे 2/100 इट मीन्स कितना भी? 2%। यही तो कहेंगे। 3 पार्ट लिए तो इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? 3/100, तो 3/100 का मीनिंग कितना हुआ? 3%। क्लियर है इतनी बातें? और 4/100 का मीनिंग आप कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? 4/100 इट मीन्स 4%। क्या ये चीजें आपको, इतनी बातें समझ में आती हैं, हाँ या ना? क्लियर है? हाँ, बातों को बड़े ध्यान से समझिए भाई, चीजों को बड़े ध्यान से सीखना है, समझना है।
मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जैसे ये लाइन है, मैंने इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया और इस पहले पार्ट को, तो ये 100 में से कितना हिस्सा, एक है ना, तो 1/100। तो 100 में से कितना है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, परसेंटेज कहते हैं। 100 में से कितना है, ठीक है। उसी तरह यहां पर देखो, यदि मैं 2 लेता हूं तो 2/100, तो ये 2% हो गया। 3 लिया तो 3/100, 4 लिया तो 4/100, 4% हो गया। क्या ये बातें क्लियर है? अब यदि आप इसी को ऐसे कंटिन्यू करते चले जाएं तो लास्ट वाले में 100 आएगा, 100/100। क्लियर है ना? 100 क्लियर है, 100/100। तो इसका मीनिंग 100/100 कितना हो गया भाई, 100%। हमने क्या देखा था कि 100 में से जो हिस्सा है उतना ही परसेंट है। 100 में से 1 है तो 1% है, 100 में से 2 है तो 2% है, 100 में से 3 हिस्से हैं तो 3% है, और 100 में से 4 है तो 4% है। तो 100 में से 100 है तो कितना, 100% है। तो 100 में से जो हिस्सा है वही हमारा क्या है, परसेंटेज है। क्या ये बातें आपको क्लियर हैं, समझ में आई ये चीजें? चलिए बेटा, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे हम चीजों को पहले समझते हैं, ठीक है। देखो बेटा, होगा क्या, हमेशा एक और चीज याद रखना, ये चीजें बहुत काम आएगी। क्या कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। देखो कन्वर्ट किया जा सकता है। फ्रैक्शन को देखो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम बदल सकते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम बदल सकते हैं। क्लियर है, पक्का? अब देखो ये क्या फॉर्म है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, ये क्या है, परसेंटेज में लिखा। भाषण में आया ना, तो ये परसेंटेज नहीं लिखा, ये इसकी फ्रैक्शन है। अब यदि मैं आपसे कहता हूं भाई 20%, ध्यान देना भाई, 20%। अब 20% क्या बता रहा है, 20/100, 20/100, हाँ ये ना, 20/100। तो ये यदि इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1/5। तो ये इसकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म हो गई, ये परसेंटेज वाली फॉर्म हो गई। इतनी बातें क्लियर है? तो आप लोग को क्या करना है कि दोनों चीजें आपको आना जरूरी है। यदि ये चीजें नहीं आई हैं तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाता है ये चीजें जाए। तो सबसे पहले इन्हीं पर थोड़ा वर्क करते हैं और फिर हम पहले इन चीजों को समझ लें, सीख लें, एक तरीके से इतने हैबिचुअल हो जाए कि कोई भी परसेंटेज हो हमें पता चल जाए। तो पहले तो हमें यही सीखना है और फिर हम इनसे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्लियर? तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। देखिए अब यहां पर होगा क्या, क्या करना है और कैसे सॉल्व करना है, जरा उसको समझते जाइएगा। देखिए अभी अभी हमने एक बात लिखी थी, क्या कि हमने कुछ ऐसा लिखा था, 1/100 इक्वल टू लिखा था 1% लिखा था या नहीं? ठीक है, यही तो लिखा था ना। तो यदि मैं इस 100 को इधर ले जाता हूं तो 1 जो है वो किसके बराबर है, 100% की। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी चीज अपने आप में क्या है, 100%, और जब उसके हिस्से करने शुरू करोगे तो वहां से फिर उसका परसेंटेज आप बताते चले जाएंगे। क्लियर है? तो अब आपको करना क्या है, चलिए तो यहां से पहले कुछ परसेंटेज हम देख लें, समझ लें, सीख लें। सीखिए जरा, यहां से यदि मैं कहता हूं 1/1, अब देखो इसको मैं 1/1 भी तो लिख सकता हूं, फ्रैक्शन तो यही है ना, 1/1। तो 1/1 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है भाई, 100% को रिप्रेजेंट करता है। 1/1 कितने परसेंट को, 100%। क्लियर? अब 1/2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, 50% को। 1/2 किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, 50% को। अब कुछ बच्चे यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये हो क्या रहा है, कैसे इनको याद करें। कुछ मत कीजिए, अभी अभी हमने पढ़ा क्या है, कुछ बच्चे यहां फ्रैक्शन बनाने, परसेंटेज बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है उनको। क्या करना है, देखो जो ऊपर वाला 1 है ना, ये मान लो ये है 100 हमारा, कितना है परसेंटेज, कितना है 100। इस 1 जो है ये हमारा 100% है ना, और 100% को यदि मैं 1 से डिवाइड करूंगा 100% आएगा, 100% को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 50 आएगा। इसी तरह यदि मैं कहता हूं 1/3 तो इसका मीनिंग आप कहेंगे क्या भी, 33 1/3%। क्या ये बातें समझ में आती हैं? क्योंकि ये वाली ये चीज जो है 1 जो है अपने आप में क्या है, 100% है, और 100 को 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 33 1/3% आएगा। अब 1/4 यदि हम देखते हैं तो कितना आता है भाई, 25%। 1/4 कितना आता है भाई, 25% आता है। अब इसी तरह यदि हम देखें 1/5 की यदि हम वैल्यू देखें तो 1 का मीनिंग क्या है, 100% बाई 5, तो इसका मीनिंग आप कहेंगे भाई सर 20% आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? 1/6, अब कुछ बच्चे यहां पर 1/6 का मीनिंग क्या है, 1 का मीनिंग आपको मैंने बताया 100 को भाग दो किससे, 6 से।
तो 16 आएगा। देखो यदि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो आप लोग ऐसे किया करें, 1 का मीनिंग क्या है भाई? 100, 100 है। इस 100 को यदि मैं 6 से भाग देता हूं, 16 टाइम जाएगा, बचा कितना भी? 4। तो 4/6 तो 16 4/6, तो यही तो लिखेंगे ना, 16 4/6। तो यहां से 2 से ये 2 और ये 3, तो कितना परसेंट बन जाता है बेटा? 16 2/3%। 16 2/3%। ये बातें बताओ भाई, कितना क्लियर है? इतना 16 2/3%, पक्का। अब ये बात सोचो फिर 1/7। 1/7 का मीनिंग क्या होगा? 100 को 7 से भाग दे दो भाई, क्लियर। 14 7 98, तो 14 कितना भाई? क्या लिखूंगा? 14 2/7%, क्लियर है। 1/8, 1/8, 1/8 का मीनिंग क्या है कि यदि मैं 100 को 8 से भाग दूं, 100 को 8 से भाग देते हैं तो कितना बनता है? 12/8 96, 12/8 96, और बचा कितना? 4। तो 4/8 का मीनिंग है 1/2, तो 1/2 1/2%, हाँ या ना? तो देखो जब आप क्वेश्चन करते जाओगे ना, धीरे 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 ये सारी चीजें आपको याद भी हो जाएंगी। क्लियर है? इतना दिखाई दे रहा है ना भाई? हाँ, क्लियर है? इतने में किसी को डाउट है तो बता दीजिए, इतने में किसी को डाउट है तो बताइए भी। 1/9, हाँ 1/9 क्या बता रहा है? 100 को यदि मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो 11 1/9%, 11 1/9%। 1/10, अब आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान है भाई, 1 का मीनिंग है 100, 100/10, तो इसका मीनिंग कितना आ जाएगा? 10%। 1/11, 1/11 आप कहेंगे तो कितना? 9 1/11%। 1/12, 1/12 का मीनिंग क्या होता है? 1/12। अब कुछ बच्चे यहां बड़े परेशान है भाई, ये चीजें आगे कैसे याद करें हम, बड़ी मुश्किल है। एक बात बताओ, सब के सब ये सोचो, क्या हमें 1/6 पता है? देखो ध्यान से, यहां से यहां पर ध्यान दो कि क्या हमें 1/6 पता है? पता है भाई, सभी को पता है 1/6 कितना था। देखिए यदि आप ध्यान से देखें तो 1/6 को देखो, तो 1/6 का मीनिंग क्या था? ध्यान दीजिए, 16 2/3% था या ना? अब यदि मुझे निकालना है 1/12, तो 1/12 जो है कैसे बनेगा? यदि मैं इसको 1/6 को इंटू 1/2 कर दूं तो 1/12 मिलता है या नहीं? हाँ या ना? मिलता है ना भाई। यदि मैं 1/6 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? वहां मिलता है 1/12, कंफर्म है? तो वही चीज अब मुझे यहां पर भी देखनी है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कुछ बच्चे बड़े परेशान रहते हैं इन चीजों को लेके कि ये कैसे बना। देखो कुछ नहीं करना, जब 1/2 है तो इसका भी हाफ कर दो, 16 का हाफ कितना? 8, और 2/3 का हाफ, कुछ बच्चे इसको करना ही भूल जाते हैं, तो 2/3 का हाफ होता है 1/3, तो कितना आ जाता है बेटा? 8 1/3%, 8 1/3%। क्या ये बातें बताइए क्लियर है या नहीं है? 8 1/3%, क्लियर। आधी चीजें ये हाफ करके या मल्टीप्लाई करके ऐसे बहुत सारे आएंगे। 1/13 यदि हम देखें, हाँ भी बताइए 1/13 क्या होगा? 1/13 13 7 91, तो बचा कितना भी? 9, और 9/13 इतना आ गया। अब फिर बताओ भाई 1/14 क्या करेंगे भाई? 1/14 का परसेंटेज बताइए। 1/14, तो 1/14 मुझे कैसे मिलेगा भाई? 1/7 में यदि मैं 1/7 में किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 1/2 से, तो बात बन जाएगी 1/14 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग 14 में 1/2 से करोगे तो 7, और 2/7 में 1/2 से करोगे तो 1/7, तो 7 1/7%, 7 1/7%। क्या ये बातें क्लियर है? अब आता है 1/15, 1/15, 1/15 का मीनिंग क्या है? 1/15 का मीनिंग क्या है? किससे डिवाइड करोगे? 100 को 15 से भाग दे दो, 15 से 15 6 कितना होता है? 90, बचा कितना? 10, 10/15, तो कितना? 6 2/3%, 6 2/3%। अब ये बताओ इतनी चीजें क्या समझ में आती हैं या नहीं आई भी? इतना बताइए, क्लियर है ना? पक्का क्लियर है इतना? चलो अब आगे आता है भी एक और, देखो यहां से भी इतना मैं नहीं,
देखिए जरा भी, यदि मैं आपसे ये कहता हूं 1/16, अब आप कहेंगे सर क्या करें, कुछ नहीं करना भी। हाँ देखो क्या करना है, कुछ ऐसा अलग नहीं करना बेटा, क्या करना है बस इतना देखिए, 1/16 का मीनिंग क्या है? 1/16 का मीनिंग है किसका हाफ कर दूं, किसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/8 से। 1/8 वाला ये रहा, देखो ध्यान से सुनो, 1/8 वाला ये रहा, 1/8 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 से, तो क्या मिलेगा 1/16, तो 12 को 1/2 से करेंगे तो कितना आएगा 6, और 1/2 को 1/2 से करेंगे 1/4%, 6 1/4%। क्या ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ रही है ना? कहीं इतने में तो डाउट नहीं है ना? क्योंकि बेटा हमें बिल्कुल बेसिक से लेकर चलना है, हर चीज को एक एबीसी से लेकर चलेंगे और धीरे धीरे अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे। क्लियर है? हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा, बस धैर्य रखिए, चीजों को आप समझते जाइए। ठीक है, अब बताइए भी, हाँ बताइए 1/17 क्या कहता है? 1/17 किसे कहेंगे भी? 17 से, 17 पंजे 85, बचा कितना भाई 15, 15/17%। अब देखो भाई 1/18, तो 1/18 को क्या करेंगे भाई? 18 पंजे 90, हाँ 18 पंजे 90। अब बचा कितना भाई? 10 बचा ना, और 10/8 का मीनिंग क्या है? 5/9। 1/19 का मीनिंग 19 पंजे 95। ठीक है, बचा कितना? हाँ 18 पंजे 90, और ये क्लियर। अब यहां पर देखिए 1/19 का मीनिंग क्या होगा? 1/19 का मीनिंग क्या होगा? 19 पंजे 95, और बचा कितना भाई हमारा 5, और नीचे क्या आएगा भाई 19, तो यहां से हमारा आगे भी इतना। क्लियर। अब फटाफट 1/20 और बता दीजिए। 1/20 का 100/20 इट मींस 5%, सीधा सीधा आ गया। क्लियर है? इतनी बातें मैं अब थोड़ा सा पार्ट इसमें से रफ करने जा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से समझना। कुछ पार्ट में अभी रफ कर रहा हूं, ध्यान से इनको समझते जाना भाई। क्या? देखिए आप लोग ये बताओ कि यदि मैं आपसे कहता हूं भाई, यहां से समझना भाई, अब चीजों को ध्यान समझना, 1/25 का मीनिंग क्या होता है? 1/25, 1/25 कितना होगा भाई? 4% होगा। क्लियर है? 4% तो सभी को समझ में आता है, 4% होगा। 75% का मीनिंग बताओ भाई, 75%। अब एक बात बताना, सबके सब सोच के बताओ भाई, 25% का मीनिंग क्या है? 25% ये रहा ना, ये 25 का 3 गुना है, 25 का 3 गुना 75 होता है, तो 1/4 का 3 गुना कितना होगा? 3/4, तो 3/4। हाँ या ना? क्लियर है भाई? जब मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3/4 आ रहा है, तो इसमें 3 से कर रहा हूं तो 75 आ रहा है, तो सिंपल सी बात है। अब देखो यदि मैं आपसे कहता हूं इसका हाफ करो, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 3/8, और इसका हाफ किया तो इसका भी हाफ कर दीजिए, इसका हाफ करेंगे तो 37.5%, 37.5%। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का डाउट तो नहीं है? कंफर्म है? चलो अब एक बात बताओ भाई, सबके सब ये बताइए भाई, मैं आपसे यदि एक छोटी सी बात पूछता हूं कि भाई 3/7 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है? 3/7 कितने परसेंट के बराबर है? अब यहां पर यदि ये चीजें आपको याद होंगी ना तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 × 1/7? हाँ या ना? लिख सकते हैं भाई। अब 1/7 का परसेंटेज आपको याद है कितना है भाई? 1/7 का है भाई 14 2/7%। कितना भाई? 14 2/7%। तो 3 × 14 2/7%। क्या ये बातें क्लियर है? 14 × 2/7%। पक्का डाउट तो नहीं है? अब क्या करोगे? हाँ ये चीजें ये बताइए फटाफट। देखो अब यहां इसमें क्या करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं केवल इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन इसका मीनिंग समझो बेटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 14% प्लस 2/7%। 14% प्लस 2/7%, बात तो एक ही है ना। अब मल्टीप्लाई करो। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 42।
42% तो ये क्लियर है, 42% ये, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे तो कितना भाई 6/7%। तो क्या बन के आता है भाई 42 6/7%। ये इसका क्या आ गया भाई परसेंटेज में आ गया 42 6/7%। हाँ 42 6/7%। इस तरह से आपको ब्रेक करना, ये चीजें आनी जरूरी है। यदि ये नहीं आएंगी तो आगे क्वेश्चन को करने में बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। तो परसेंटेज को ब्रेक करना आना चाहिए, कितना परसेंटेज, इस तरह से आपको आना चाहिए। चलिए थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए भाई ये बताइए 1/24 कितने परसेंट के बराबर है? 1/24 कितने परसेंट के बराबर है? ये बताइए 1/24 कितने परसेंट के बराबर है? देखो भाई 1/24 की यदि मैं बात करता हूं तो मुझे एक बात तो समझ में आती है क्या, कि ये हाफ है। किसका हाफ है? 1/12 का। 1/12 का कर सकते हैं नहीं? बात तो समझ में आती है ना। यदि आपको चीजें याद नहीं है, सारी याद करने की जरूरत नहीं है, वहां से आप सारी बना सकते हो। कैसे? अब 1/12 आपको मैं मानता हूं सभी को याद होगा, क्या 8 1/3%, हाँ या ना? तो 8 1/3 तो 1/2 इंटू 8 1/3%। क्या इसको और कैसे ब्रेक कर सकते हो? तो इसकी जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 का हाफ कितना हो गया अभी 4, और 1/2 का हाफ कितना हो गया 1/6। तो कितना आया अभी 4 1/6%। क्लियर है? 4 1/6%। क्या ये बातें क्लियर है या नहीं है? पक्का ना? डाउट तो नहीं है? चलो और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए भाई, सबसे और आगे बढ़ते हैं। यदि मैं कहता हूं भाई 5/8, समझो भाई 5/8 क्या बताता है हमें? 5/8 को फिर कैसे लिख सकते हैं बेटा? चीजों को ब्रेक करना आना चाहिए। यदि आपने ये चीजें सीख ली, ब्रेक करना सीख लिया, तो आपके लिए सारी चीजें आसान है। देखो 5 इंटू 1/8, समझते हो इस बात को? हाँ समझते हो ना? अभी मैं इसलिए ब्रेक करके सिखा रहा हूं कि ये चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएगी, करना क्या है। बाद में आपको ऐसे लिखना नहीं है भाई, वहां ऐसा नहीं लिखना है, केवल ये चीजें वर्बली करनी है। बस आपको ये चीजें पता होनी जरूरी है। देखो इसका यदि मैं परसेंटेज में ब्रेक करता हूं तो कितने परसेंट के बराबर होता है? 5/8 का मीनिंग कितना परसेंट है? तो 5। अब देखो 1/8 की यदि आप बात करें तो 1/8 नजर आ रहा है कहीं? ये रहा 12.5%। कितना भाई? 1/8 का मीनिंग हमने पढ़ा था 12.5%। क्लियर? तो यहां से 5 इंटू यहां से देखिए 12% प्लस 1/2% आप कहेंगे। सब ध्यान दीजिए भाई, 12% प्लस 1/2%। पक्का? किसी को डाउट तो नहीं है? अब यहां से मल्टीप्लाई करो। अब देखो 12 पंजे 60, 60% तो हमारे पास एक हो गया, प्लस 5 की जब इसमें करेंगे तो 5/2% ये। अब जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आपको मिलेगा? यहां से 60% प्लस 2 से 2 2 जा 4, बचा कितना 1 और 1/2। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 60% ये और 2.5 ये, तो कितना 62.5%। क्या ये चीजें आपको समझ में आती? सिखा रहा हूं भाई, ये मान लो जिससे कुछ भी नहीं आएगा ना वो भी सीख जाएगा। मेरा मेन मोटिव यही है। और इस तरह से भाई आपकी क्लासेस चलती हैं। तो आप जैसे इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करते हैं, कहीं भी ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल बेसिक से वही चीजें यहां पर भी मैं आपका, मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको किसी चीज की जरूरत ना पड़े, बस आप सीखते जाइए, समझते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, चलो अब ये बताओ भाई, सबके सब ये बताइए 4/7 बताओ भाई कितना परसेंट होता है? 4/7 का परसेंटेज बताइए फटाफट। 4/7 फटाफट बताइए। हाँ 4/7 कितना परसेंट है? 4/7। हाँ भाई सभी का मैं कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, सभी का मैं कराऊंगा। हाँ हाँ देखिए भाई 4/7 तो आप कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 1/7, यही तो लिखेंगे। अब 1/7 को फिर ध्यान दीजिए कितना है? 14 2/7। तो यहां से आता है बेटा 4 इंटू 14 2/7। क्या आप इसको ऐसे फिर ब्रेक कर सकते हैं
कि 4 इंटू 14% प्लस 2/7%। हाँ, क्लियर है? इतनी बात तो समझ में आ गई। अब क्या करें भाई, मल्टीप्लाई करो। क्लियर? तो यहां से कितना है, 14 चौका 56, 56%, तो ये प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 8/7% ये। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 56% प्लस यहां से आया भी 1/7% आएगा या नहीं? क्लियर है ना भाई? यहां से 7 1 जा 7 और बचा कितना, 1/7, 1/7। अब इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो 57 1/7%, 57 1/7%। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? पक्का डाउट तो नहीं है? चलो और आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और इसको चीजों को बदलते हैं। देखिए, एक बात सोचो, यदि मैं आपसे कहता हूं भाई 5/12, अब जरा इसको बताना 5/12 जो है वो कितने परसेंट के बराबर होगा? 5/12 को कितने परसेंट के बराबर होगा? देखो इसको फिर कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 1/12, ये तो लिखेंगे, बात तो एक ही है। और ये चीज आप याद करके बैठे हुए हैं, पता ही है आपको कितना, 8 1/3 के बराबर है। तो 5 इंटू 8 1/3%, 8 1/3%। क्लियर है? तो यहां से 5 इंटू, अब यहां पर देखो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो बेटा, 8% प्लस 1/3%, 8% प्लस 1/3%, सिंपल सी बात है भाई, इसको ऐड करके तो लिख ही सकते हो ना। तो अभी क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, करेंगे 8 पंजी 40, 40%, तो ये प्लस 5/3%। अब यहां थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। कभी भी हमेशा याद रखो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में आना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन समझते हो ना, हमेशा न्यूमरेटर जो होना चाहिए वो डिनोमिनेटर से कम। लेकिन यहां तो अभी 5 ज्यादा दिख रहा है, तो कितना बार 1 टाइम्स जाएगा, तो 40% प्लस 1 2/3%, यही तो आप कहेंगे। तो टोटल कितना बन गया भाई, यहां से टोटल बताओ कितना बना, ये 40 प्लस 1 41 2/3%, हाँ या ना? क्लियर है? तो ये चीजें अभी मुझे लिखनी पड़ रही है, लेकिन आपको नहीं ऐसा लिखना है। क्या करना है, वर्बली हो जाएगा, 8 पंजे 40, ठीक है 40 लिखा, और जब 5 की गुणा 1/3 में करेंगे तो 5/3, और 5/3 का मीनिंग होता है 1 2/3, तो 41 2/3 आंसर। क्लियर है ना? तो ये चीजें ऐसे वर्बली करनी है आपको, ऐसे यदि आप वर्बली करेंगे तो बहुत आसान चीजें होंगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और बहुत सारी चीजें ऐसे सीख लेते हैं बेटा। देखिए भाई, अगला देखिए, नेक्स्ट देखो भाई कितना, यदि मैं आपसे कहता हूं भाई फटाफट बताओ भाई 7/12 का मीनिंग क्या होगा? हाँ भाई 7/12 का मीनिंग क्या होगा? जवाब दो भाई, 7/12 का मीनिंग क्या होगा? फटाफट बताइए कि 7/12 का मीनिंग क्या होगा? फटाफट बताइए 7/12 का मीनिंग क्या होगा? चलिए फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। 7/12 का मीनिंग क्या होगा? देखिए यहां से देखो, 7 इंटू 1/12 का मीनिंग आपको पता ही है कितना, 8 1/3। क्लियर है? इतना परसेंट, 8 1/3%। अब देखो यहां से फटाफट देखो, 38 कितना होता है भाई, 8 7 कितना होता है, 56, 56% तो यहां से आएगा भाई, इनकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 56% ये आया। और यहां से 7/3 का मीनिंग क्या होता है? 7/3 का मीनिंग होता है 2 1/3, तो 56 प्लस 2 58 1/3। डायरेक्ट 58 1/3। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं? 58 1/3%, बहुत 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 बढ़ गया, बहुत अच्छे भी। ठीक है, चलो अब जवाब आप लोगों से मैं ऐसे ही मांगता रहूंगा फटाफट फटाफट, और फिर हम धीरे धीरे चीजों को समझेंगे भाई। ऐसा नहीं है कि भगा के मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कि भाई मैंने फटाफट करा दिया और बस
क्वेश्चन शुरू कर दिए एकदम, ऐसा नहीं, पहले चीजों को समझ लेना हमारे लिए जरूरी है। चलो बताओ भाई 11/12 का मीनिंग क्या है? 11/12 का मीनिंग फटाफट बताओ। 11/12 तो सिंपल सी बात है, 11/12 करना है तो किसमें 11 इंटू कितना करूंगा 1/12, यही तो है ना। और 1/12 का मीनिंग आपको पता ही है कितना भाई, 1/12 का मीनिंग कितना है 8 1/3। अब जरा मल्टीप्लाई करना, इसमें करोगे तो 88 और इसमें करोगे तो 11/3। 11/3 को क्या लिख सकते हो? ठीक है 11/3 को लिख सकते हो, 3 से 11 को भाग दोगे तो 3 3 9, बचा कितना 2/3, तो 3 2/3 और यहां से 88 ये आएगा, तो कितना 88 में 3 ऐड करेंगे तो 91 2/3%। हाँ या ना, 91 2/3%। ये बताइए भाई क्लियर है ये चीजें या नहीं है? पक्का ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ये देखिए आगे, फिर देखो आगे अगला बताओ भाई, नेक्स्ट बताओ भाई फटाफट स्पीड से बताना भाई। अब ये बताओ कि भाई 5/6 का मीनिंग क्या होगा? 5/6 स्पीड से जवाब दीजिए। 5/6 हाँ देखो 5/6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 1/6, 5 इंटू 1/6। तो 5 इंटू 1/6 का मीनिंग कितना है? 1/6 का मीनिंग है 16 2/3%। 16 2/3%। तो यहां से देखो 16 पंजे 80, 80 तो ये हो गया क्लियर। और 5 की गुणा किसमें करेंगे भाई? 5 की गुणा इसमें करेंगे 10, तो 10/3 का मीनिंग क्या हुआ? 3 1/3, तो 83 1/3। ये बात हुई ना, 83 1/3%। फटाफट ये देखो, बस ऐसे ही आपको जवाब देने, 83 1/3। ठीक है हाँ चलिए अगला देखिए भाई। भाई अभी दिल्ली पुलिस की निकली हुई है, वहां पर फिल कर दीजिए। अभी जब एमपी में निकलेंगे तब वहां पर भी फिल कर देना। हाँ ठीक है चलिए आगे देखिए। अगला देखो भाई, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि 5/8 की वैल्यू क्या होगी? 5/8 फटाफट बताओ। 5/8 5/8 की वैल्यू क्या होगी भाई? ये तो शायद मैंने पूछ लिया है, 5/8 नहीं, 5/8 नहीं। अब इस पे आ जाइए भाई, अब थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 5/8 हम पूछ चुके हैं। ये बताइए भाई 13/7 की वैल्यू क्या होगी? 13/7 कितने परसेंट के बराबर होगा? 13/7 कितने परसेंट के बराबर है? इसको बताओ भाई 13/7 कितने परसेंट के बराबर है? इसका जवाब दीजिए। देखो भाई अब आप सोचो इसको क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, उसको जरा सोचने की जरूरत है। यदि मैं 13 को 7 से भाग देता हूं तो कितना आता है? 7 1 जा 7, बचा कितना मेरे पास? कितना बचता भाई? 6/7। तो हमारे पास जो आता है ये आता है 1 + 1 6/7 आप कह सकते हैं, 1 6/7। या इसको आप और कैसे लिख सकते हैं? 1 + 6/7। हाँ या ना, ये बताइए 1 + 6/7। क्लियर है इतनी बातें? अब देखो 1 जो है, 1 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है बेटा? 1 जो है वो 100% को रिप्रेजेंट करता है। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? 100% को। तो 1 का, इस 1 का मीनिंग है बेटा 100%। इस 1 का मीनिंग है 100% प्लस। अब रही बात 6/7। 6/7 आपको समझ में आता ही है कि 1/7 में किससे मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई? यहां पर 1/7 वाला है ना, इसमें 6 से मल्टीप्लाई। तो यदि आप देखेंगे तो कितना आता है भाई? तो 6 इंटू क्या लिख सकता हूं? 1/7, यही तो लिख लिया मैंने। और 100%, अभी मैं लिख के बता रहा हूं, फिर मैं आपको वर्बली ये सिखाऊंगा, कुछ चीजें मुझे यहां से सिखानी है। तो 1/7 को मैं लिख सकता हूं कितना? 14 2/7%। हाँ या ना, लिखा। अब यहां से 100% प्लस, अब यहां से ये कितना है भाई? 84 14 84, और यहां से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 12 कितना भाई? 7 आ गया। तो 12/7, तो देखो यहां से देखो कि 14 84% हमारा ये आ गया, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 12/7% ही आ गया। लेकिन आपने अभी अभी सीखा था न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, कोशिश वही रखनी है, हमेशा छोटा है। तो 100% प्लस 84% प्लस यहां से 7 1 जा 7, बचा कितना भाई हमारे पास? 5/7%। तो टोटल यदि आप देखें तो कितना आता है? 185
हाँ 185 5/7%। क्या ये बात समझ में आती है? 185 5/7%। क्लियर है? पक्का? डाउट तो नहीं है भाई? ये बात बताओ, क्लियर है ना? क्लियर है ये चीज? लेकिन ऐसे मत करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसे मत करो भाई, इसको ऐसे मत करो। और क्या करें, ये है तो सही लेकिन थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, इसको और शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? अब एक बात बताओ, क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, सेवन का कौन सा मल्टीपल 13 के आसपास आता है? 7 2 जा 14 होता भी, हाँ 7 2 जा 14 होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 - 1/7? हाँ या ना? अब देखो क्या ये बात सही है या नहीं भाई? 7 2 जा 14 होता है, यहां 13 लिखा तो एक ही काम है ना, तो दुगने से माइनस कर दिया कितना? 1/7 पार्ट, यही तो किया। अब दो का मीनिंग, जब एक का मीनिंग 100% है तो दो का मीनिंग कितना होता है भाई? 200%। दो का मीनिंग 200% माइनस दो का मीनिंग कितना हुआ? 200%। अब 1/7 आप पढ़ चुके हैं कितना? 14 2/7%। 14 2/7%। हाँ या ना? क्लियर है? पक्का? डाउट तो नहीं है? कंफर्म है? अब यहां कुछ बच्चे माइनस करने में फिर गड़बड़ कर देंगे। माइनस करने में क्या करेंगे? गड़बड़ करेंगे। अब क्या करो, माइनस करने में तो गड़बड़ करते हैं, तो अब यहां पर इतना जल्दी कैसे करें? देखो इसको पहले पूरा ही मान लो, 14 2/7 है ना, इसको 15 ही मान लो। जरा 15 माइनस करना इसकी जगह, 200 में से 15% माइनस करो तो 185। क्लियर है? 185 तो आ गया। अब क्या करना है, इसमें देखना है इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 का, तो 5/7 डायरेक्ट ये आपको कर देना है। दोबारा समझिए, दोबारा समझिए, दोबारा समझिए कि भाई 2 का मीनिंग है 200%, 1/7 का मीनिंग है 14 2/7%। इसको आप क्या करेंगे, कुछ बच्चे माइनस करने में टाइम लगाएंगे, उससे अच्छा क्या है, इसको पूरे को ही हमने क्या मान लिया? 15% मान लिया। मान लो 15% है, 15% 15 माइनस करना तो 185। अब इसमें क्या जोड़ दो? इनका जो गैप है, इनका देखो, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था, फ्रैक्शन वाला पार्ट था 2/7, तो 2 और 7 का डिफरेंस कितना है? 5/7 जोड़ दिया, बस आंसर आ गया। तो ये जो चीज है 185 5/7% इसका फ्रैक्शन बन जाएगा। क्लियर है? पक्का? डाउट तो नहीं है? चलो अब और देखो भाई, ऐसे ऐसे पहले समझ लेते हैं, ये चीजें बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ये चीज नहीं सीखी ना हमने तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। ये चीजें हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। देखो, यदि मैं आपसे कहता हूं 35/6, अब बताइए इसका परसेंटेज बताइए, 35/6 का परसेंटेज बताइए फटाफट। हाँ, इसका जवाब दीजिए 35/6 का। 35/6 फटाफट बताओ भी, क्या करोगे आप लोग? कैसे इसको लिखोगे भी? हाँ, इसको कैसे लिखेंगे? हाँ देखिए बेटा, इसको मैं लिखूंगा उसी तरीके से, 6 से 6 का मल्टीपल, 6 6 जा 36 होते हैं ना, 6 6 जा क्या होता है? 36 होते हैं। तो 6 6 जा 36 होते हैं, उसमें से कितना? 1/6। बात बनेगी या नहीं बनेगी? पक्का? अब एक बात और सुनो, यदि यहां 34 या 33 होता या कुछ ऐसा नंबर होता कि जो, या मान लो भाई 31 होता, तो हम प्लस वाला यूज कर सकते थे। नियरेस्ट देखना है, उसके नियरेस्ट क्या है, प्लस वाला ज्यादा नियरेस्ट पड़ रहा है या माइनस वाला? तो हमें दिख रहा है भाई माइनस वाला, 6 6 जा 36 और -1/6। और जब एक का मीनिंग है 100%, तो 6 का मीनिंग कितना होगा बेटा? 600% माइनस। अब रही बात कितना? 1/6। 1/6 आपको समझ में आता होगा कितना भाई? 16 2/3%। अब मैंने आपको कुछ समझाया था, क्या समझाया था? कि भाई आप इसको पूरा 16 2/3 ना परसेंट ना मानकर अभी क्या मान लो? 17% मान लेते हैं। अब इसमें से यदि आप 17 माइनस करोगे तो कितना आता भाई? यहां से यदि आप 17 माइनस करेंगे तो 583%। 583 ये तो मैंने लिख लिया, 583। पक्का? इतनी बात समझ में आया ना? 583। और इसमें क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस है, देखो 2 और 3 का डिफरेंस कितने का है भाई? 1 का। तो 583 1/3%। ये बताओ भाई क्लियर है या नहीं है? 583 1/3%। पक्का? चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए आगे देखो, इसी तरह से और देखिए भाई। हाँ, यदि मैं आपसे फिर कहता हूं भाई, आप लोग फिर जवाब दीजिएगा कि भाई
29/3 ये कितना परसेंट के बराबर है? फटाफट बताओ भाई, 29/3 कितना परसेंट के बराबर है? जवाब दो। और मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं भी, फटाफट कमेंट के थ्रू आप जवाब दीजिए। हाँ, कमेंट के थ्रू आप जवाब दीजिए। हाँ, क्लियर है ना? 29/3 कमेंट के थ्रू आंसर दीजिए। चलिए देखो, यहां से यदि हम देखें तो कितनी बार जाएगा भी, कितनी बार यहां से जाएगा भी? हाँ, इसको कैसे लिखेंगे भी? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। आपके पास इसके दो रास्ते हैं, फिर वही रास्ता है। आप क्या कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं 10 - 1/3। हाँ या ना? 10 - 1/3 सिंपल सी बात है, 10 - 1/3। क्लियर है? 10 - 1/3। अब ये देखिए, यहां से यदि हम देखें तो 10 का मीनिंग क्या हुआ भाई? 1000। भाई 1 का मीनिंग है 100%, तो 10 का मीनिंग कितना हुआ? 1000। क्लियर है ना? हो गया ना? पक्का? अब यहां से -1000% माइनस कितना भी, इसका मीनिंग क्या है भाई? 1/3 का मीनिंग क्या है? 33 1/3%। 33 1/3%। पक्का? अब मैंने आपको एक बात फिर से सिखाई थी क्या, कि आप इसको क्या मान लेंगे? डायरेक्ट 34 मान लो। कुछ नहीं करना, इसको क्या मानो? 34। इसमें से 34 माइनस करो। इसमें से 34 यदि माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 300 कितना, 966%। 966 आएगा। और इनका डिफरेंस कितना है भाई? इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 2 का, तो 2/3% ये, तो 966 2/3% ये आगे भी। क्या ये बात बताओ भाई? 966 2/3%। पक्का? डाउट तो नहीं है? हाँ, चलो क्लियर है? 966 2/3%। देखो, इस तरह से करेंगे तो शायद हमारे लिए बहुत आसान पड़ जाएगा। ठीक है, एक और देखो भी, फटाफट देखते जाइए क्या है। हाँ, यदि मैं ये कहता हूं फिर यहां से 47 कितना भी 12, 47/12। अब ये बताओ कितने परसेंट के बराबर है? 47/12 कितने परसेंट के बराबर? फटाफट इसका जवाब दीजिए। 47/12 इसका जवाब दीजिए। 47/12 कितने परसेंट के बराबर है? बताइए बताइए बताइए, फटाफट बताइए। देखो, यहां से 12 चौका 48 होता है, सभी को पता है भाई, सिंपल सी बात है। और 48 एकदम इससे कितना कम है? 1 है। तो 12 चौका 48 माइनस 1/12। हाँ या ना? 4 का मीनिंग कितना हुआ भाई? 400%। सिंपल सी बात है। 1 का मीनिंग है 100%, तो 4 का मीनिंग 400%। माइनस 1/12। 1/12 क्या बता रहा है? 1/12 का मीनिंग है 8 1/3। 8 1/3। अब आप कहेंगे सर फिर माइनस में प्रॉब्लम आती है, तो माइनस में प्रॉब्लम की तो कोई बात ही नहीं है ना। मैंने आपको सीधा बताया 9 माइनस करो। कितना माइनस करो? 9। यदि आप इसमें से 9 माइनस करेंगे तो कितना? 391। अब ये बात तो समझ में आ गई। और इनका देखो, 1 और 3 का डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो 2/3%। तो यहां से डायरेक्ट कितना है? 391 2/3%। बहुत बहुत बढ़ गया भाई, बहुत बढ़ गया। 391 2/3%। ठीक है, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। हाँ, क्या करना है? पूरा कितना भी इनका, हाँ, इनका टोटल 9 माना, 9 मानोगे तो 391 आएगा। क्लियर है? इनका गैप 1 और 3 का गैप कितना है? 2, 2/3, तो कितना आया? 391 2/3%। हाँ भाई, ये बताओ भाई, क्लियर है? हाँ, क्लियर है भाई? हाँ, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखो यहां से क्या है, उसको जरा फिर समझिए भाई। ये चीजें गलती नहीं करनी है भाई, आप लोगों को ये चीजें गलत नहीं करनी है। ठीक है,
चलो एक छोटी सी बात बताओ कि भाई 41/8 किसके बराबर है? आप इसको कैसे लिखना चाहोगे? 41/8 फटाफट बताओ, 41/8 किसके बराबर है? यदि मैं ये कहता हूं 8 पंजे 40 तो 5, हाँ 8 पंजे 40 और 5 प्लस कितना 1/8, आप यही तो कहेंगे। और 1 का मीनिंग कितना भाई 100%, तो 5 का मीनिंग क्या होगा 500%, 500% प्लस 1/8 क्या बता रहे हैं? 1/8 है भाई 12.5%। तो सभी को यदि हम ऐड कर देंगे तो 512 एंड हाफ 512 ये आ गया भाई। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आता है इतनी चीजें? चलो अब देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हमने मोस्टली क्वेश्चन में क्या किया बेटा, जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें हमने क्या किया, फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया, परसेंटेज में। फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया, परसेंटेज में। अब क्या करते हैं हम, क्या करते हैं कि कुछ परसेंटेज लेते हैं, उसका फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये काम आने वाली चीज है। अब क्या करना है जरा उसको देखो। चलो यदि मैं आपसे ये कहता हूं भाई 566/3%, अब बताओ भाई, हाँ इसका फ्रैक्शन बनाओ, इसका फ्रैक्शन बनाओ, क्योंकि फ्रैक्शन ही देखो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में ऐसे कन्वर्ट करना ये बहुत काम आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका यूज भी होगा, और जब यूज होगा तभी हम अच्छे से इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए भी फटाफट बताइए। तो 566/3% को क्या करें? देखो सिंपल सी बात है, कुछ आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या कीजिए, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं 500% प्लस 66/3%, हाँ ये ना 66/3%, 500% प्लस 66/3%। क्लियर है इतनी बात? अब देखो 100% को आप समझते हैं भाई 1, 100% का मीनिंग क्या है, 1 है। 100% का मीनिंग जब 1 है तो 500% का मीनिंग क्या होगा 5, तो आप ऐसे लिखेंगे भाई, इसकी जगह तो 5 लिखा, प्लस अब रही बात 66/3%, इसका यदि आपको नहीं पता है, अब क्या करें भाई, यहां कुछ नजर आ रहा है 33 1/3 नजर आ रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं किससे मल्टीप्लाई हुई है? देखो यहां 33 है तो यहां 66 है, यहां 1/3 है तो यहां 2/3 है, तो इसका मीनिंग इसमें किससे मल्टीप्लाई हुई है? इसमें मल्टीप्लाई हुई है 2 से। तो जब इसमें 2 से है तो इसमें भी 2 से कर दो, 2 से करोगे तो कितना आएगा 2/3, तो 5 + 2/3, तो यहां से कितना आएगा 5 × 15 और 2 17, 17/3। तो इसका जो फ्रैक्शन बन के आया वो कितना है भाई 17 कितना है भाई 3 आया, 17/3। क्या ये बात बताओ क्लियर है या नहीं है? पक्का ना? चलो एक और बताओ बेटा, यदि मैं आपसे कहता हूं 437.5%, इतना मैंने कहा, अब इसका फ्रैक्शन बनाइए फटाफट, इसका फ्रैक्शन बनाइए। हाँ क्लियर है? हाँ क्लियर है भाई, चीजें समझ में आ रही है? 437.5% है तो इसको कैसे करें? इसको बेटा फिर वही देखो, 400% को अलग लिख लो, 400% मैंने अलग लिखा, प्लस 37.5% मैंने अलग लिखा। ये बात समझ में आती है? बात तो एक ही है। अब जब 100% का मीनिंग 1 है तो 400% का मीनिंग कितना होगा भाई 4 होगा, 400% का मीनिंग 4 हुआ, एंड प्लस 37.5% का मीनिंग कितना होगा 37.5। बताओ भाई 37.5 याद है? 37.5 किसका? 37, इसका यदि कुछ ना समझ में आए ना ऐसा हो तो इनका डबल कर लिया करो। एक बात बताओ, 37 37.5 का दुगना कितना होता है 75, और 75 को सबको पता है कैसे लिखते हैं? 75 को लिखते हैं, 75% को लिखते हैं 3/4, तो उससे आधे को कैसे लिखेंगे 3/8। यदि आपको प्रॉब्लम होती है कि भाई आपको याद नहीं है तो ऐसे केस में इनका डबल करके देख लिया करो। जैसे ये है, इसका डबल आपको समझ में आता है 37.5 का दुगना होता है भाई 75, 75%। और 75% मैं नहीं मानता कि किसी को नहीं पता है, 75% का मीनिंग होता है 3/4, होता है ना 3/4, 75% का 3/4 है, तो इसका मीनिंग उसका आधा करोगे तो 3/8। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब इसको तो सॉल्व कर दो भाई, 8 चौक 32 और 3 35, तो 35/8।
ये इसका फ्रैक्शन बन गया। तो 35/8 इज द, हाँ क्लियर है, हाँ डाउट तो नहीं है। चलिए आगे देखो और देखो, देखते जाइए फटाफट बताइए। अगला देखिए भाई, यदि मैं आपसे कहता हूं 157 1/7%, 157 1/7%, क्लियर है, हाँ देखो याद रखो, यहां से फिर वैसे ही लिख सकता हूं 100% प्लस 57 1/7%। अब याद रखिए 100% का मीनिंग है क्या, 1 प्लस, अब 57 1/7। अब फिर याद रखें, कैसे याद रखें, कैसे हम सोचें। अब एक बात सोचो, यहां से चले जाया करो भाई, देखो नीचे आ रहा है भी 7, तो कहीं ना कहीं अपॉन में 7 वाला ही होगा, ये रहा। अब इसमें देखो 14 है, यहां है 57, तो कितने टाइम्स, लगभग कितने टाइम्स हो रहा है, 14 चौका 56 होता है ना, लगभग कितना, 4 टाइम्स। तो इसका मीनिंग इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा भाई 14 2/7 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 57 1/7। तो इसमें भी 4 से कर दो तो 4/7। तो धीरे धीरे ये चीजें वैसे भी याद हो जाएंगी। तो 7 1 जा 7 प्लस 4 11 बाई कितना, 7। तो इसका जो फ्रैक्शन बन के आता है वो बन के आता है भाई 11/7 आ जाता है। बहुत बढ़िया भी 11/7। डाउट तो नहीं है। चलिए आगे देखो, एक और देखिए भी, यदि मैं आपसे कहता हूं भी 216 2/3%, 216 2/3%, ये बात समझ में आती है। इसका फ्रैक्शन कैसे बना है, देखो इसको फिर आप क्या लिखेंगे भाई, 200% प्लस 16 2/3%, हाँ या ना, लिखेंगे ना ऐसे। और 200% का मीनिंग, जब 100% का मीनिंग 1 है तो 200% का मीनिंग क्या हुआ भाई, 2। एंड 16 2/3%, 16 2/3% का फ्रैक्शन आपने पता ही है भाई कितना, 1/6 होता है, तो ये 1/6। क्लियर है। तो यहां से इसको सॉल्व करो, 6 दूनी 12 और 1 13, 13/6। तो इसका जो फ्रैक्शन बन के आता है वो कितना आता है भाई, 13/6 आता है। क्लियर है। इतनी बातें मैं मानता हूं सभी को हाँ समझ में आती होगी। क्लियर है। चलिए आगे देखिए बेटा, आगे समझिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा चीजों को, 1-2 क्वेश्चन और लूंगा और फिर आपसे पूछूंगा भी। आप लोग ये बताओ 428 4/7%, फटाफट बताओ 428 4/7%, इसका जवाब दीजिए भी। हाँ जवाब दीजिए फटाफट जवाब दीजिए। हाँ बताइए फटाफट जवाब दीजिए। कुछ समझ में आया? देखो कुछ नहीं करना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 400% प्लस यहां से इसको दिखाई दे रहा है, ये किसका डबल दिखाई दे रहा है, 28 4/7%, यही है ना। तो 400% का तो मीनिंग है भाई 4। अब रही बात 28 4/7, तो कहीं ना कहीं 14 का डबल कितना, 14 दूनी 28, और इसका डबल करेंगे तो कितना, 4/7। तो डबल हो रहा है, इसका डबल हुआ तो इसका भी हम डबल करेंगे तो कितना भाई, 2/7। तो 7 चौक 28 2 30, तो 30 बाई कितना भाई 7। तो इसका जो फ्रैक्शन बन के आया वो कितना है भाई, 30/7 इसका फ्रैक्शन बन के आता है। क्लियर है। डाउट तो नहीं, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको ये चीज नहीं समझ में आई हो? क्लियर है ना, पक्का इतने समझ में आता है। चलो अब एक और बात बताइए भी, आप लोग यहां से इसका जवाब दीजिए। देखिए जरा इसको जरा समझिए, आप लोग जवाब देना भी। मैं आपसे ये कहता हूं 16 2/3% ऑफ
6600। मैं अभी बेसिक्स शुरू किया भाई, ये चीजें मैंने आज बेसिक्स बता रहा हूं, क्या इसके पॉइंट है, क्योंकि ये चीजें नहीं आएंगी तो क्वेश्चन हम जब करेंगे तो चीजें आधी समझ में आ पाएंगी, ठीक है ना। तो फटाफट बताइए 16 2/3% ऑफ 6600, भाई 6600 का 16 2/3% कितना होगा। क्लियर है। अब देखो सबको मेरी बात समझ में आती होगी भी, यहां से इससे आसान चीज कुछ हो ही नहीं सकती। क्या देखो 16 2/3% का फ्रैक्शन, 16 2/3%, याद है भाई 16 2/3% दिखाई दे रहा है, ये रहा, इसका फ्रैक्शन कितना है भाई, इसका यदि हम फ्रैक्शन की फॉर्म में देखें तो 1/6, तो 1/6 किसका भी 6600 का, तो डायरेक्ट ये कर दो, कितना आ गया भाई 1100, 28 आ गया, कितना भी 1100। ये बात बहुत बहुत बढ़ गई भाई। हाँ क्लियर है। चलो अगला देखिए, यदि मैं आपसे और कहता हूं भाई क्या कि क्वेश्चन ये है हमारा कि भाई आपको बताना है 212.5% ऑफ 2400, 212 1/2% किसका ऑफ 2400। तो क्योंकि ये चीजें समझ में आएंगी तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ अब देखो ये चीज समझिए 212.5% ऑफ 2400, तो कितना, हम इसको कैसे लिखेंगे। तो पहले हम एक बात सोचते हैं, हमेशा क्या किया करो, कोशिश किया करो कि इस पार्ट को हम वर्बली सॉल्व कर लें। अब वर्बली सॉल्व कैसे करें भाई, ये 100 से ऊपर की परसेंटेज है ना, कितना है 200, तो 200 से ऊपर है 200, 212.5% है, तो 200 का हमने 2 ले लिया, 200 का हमने 2 लिया, और 12.5% का मीनिंग क्या है, सॉरी 12.5% का मीनिंग है भाई 1/8, तो यहां से आप देखेंगे तो 2 + 1/8 डायरेक्ट आप ऐसे लिखिए, और किसका भाई इंटू 2400। हाँ तो यहां से देखो यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 दूनी 16 और 1 17, 17 बटे कितना आ गया भाई 8 आ गया, 17 बटे कितना आ गया भाई 8। क्लियर है, 17 बटे कितना आ जाएगा 8, तो और इंटू कितना भाई कितना भाई 2400, 8 × 24, 300 आ गया, तो 17 × 51, 5100 आ जाएगा। तो क्या ये चीजें छोटी छोटी बातें समझ में आती हैं। हाँ तो ये चीजें आपको समझ में आती होंगी। क्लियर है। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। एक और बता दो, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ा देंगे। देखो भाई क्वेश्चन ये है भाई क्या कि 322 2/9% ऑफ 2700 हाँ अब बताओ भाई फटाफट बताओ इसका जवाब क्या आता है भाई। इसका जवाब बताओ भी क्या आता है। देखो सिंपल सी बात ये नजर आ रही है, ये 300 से ऊपर है तो 3 तो आएगा ही आएगा, 300 से 300% है ना, 300% का मीनिंग भाई 300 तो अलग हो गया और 22 2/9% अलग हो गया, तो 300 का मीनिंग तो 3 हो गया, और 22 2/9 का मीनिंग क्या हुआ, इसका कहीं ना कहीं डबल दिख रहा है, किसका भी 11 1/9 का डबल दिख रहा है, तो तभी तो 22 2/9 आया। तो इसका जब आप डबल करेंगे भाई, इसका डबल होता है 11 में 2 से करोगे 22 आएगा, 2/9 में 2 से करोगे तो कितना, सॉरी 1/9 में 2 से करोगे तो 2/9 आएगा। तो यहां से इसका डबल है तो इसका भी डबल कीजिए, तो 2/9, तो 3 + 2/9 तो 9 × 27 और 2 कितना हो भाई 20, कितना भी 29, यही हुआ ना, तो 9 × 27 और 2 कितना हो गया अभी 29, 29 बटे कितना 9, 29 बटे कितना 9, और इंटू क्या कर देंगे, इंटू हम करेंगे कितना भाई 2700, हाँ इंटू क्या कर देंगे भाई 2700, तो यहां से 9 × 27 300 और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 8700, तो कितना है भाई 8700। क्या ये बातें आज की समझ में आई है। तो बेटा अभी आज का सेशन में यहीं और यहीं पर हाँ
यहीं पर मैं आज का सेशन ओवर कर रहा हूँ। तो आप लोगों को कल फिर इसी तरह से आना है और कल फिर इस वीडियो को आगे हम बढ़ाएंगे, आगे इस लेक्चर को बढ़ाएंगे, आगे का कंटिन्यू करेंगे। अभी देखो आज केवल हमने इन चीज़ों को क्या सीखा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, इतना हमने सीखा। अब जो अगला स्टेप होगा इससे क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम, थोड़ा थोड़ा बेसिक और फिर टफ लेवल के क्वेश्चन इस तरह से हम शुरू करेंगे। तो आप लोग बस रेगुलर रहिए, देखते रहिए, चीज़ों को समझते जाइए और नोट डाउन ज़रूर करते जाइए, ठीक है ना। तो मिलते हैं भाई बस 1 मिनट के बाद फिर रीजनिंग का सेशन लेकर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।